पहाड़ों वाले जंगल में दो सहेलियां रहती। रानो चिड़िया और गौरी कौवी दोनों मिलजुल कर रहती थीं। दोनों के बच्चे भी आपस में अच्छे दोस्त थे। जब गौरी कौवी दाना लेने जाती तो रानो गौरी के बच्चे का ख्याल रखती, और जब रानो दाना लेने जाती तो पीछे से गौरी गुड़िया का ख्याल रखती। रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है और गौरी के दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी दरवाजा खोलती है। आओ आओ रानो और गुड़िया, अंदर आ जाओ। नहीं गौरी बहन, पहले ही बहुत देर हो गई है, मैं तो दाना लेने जा रही हूँ। गुड़िया का स्कूल का कुछ काम है, आप इसको काम करवा देना। ठीक है जग्गू बेटा, आज मीठा फल खाने की जिद कर रहा था, देखना शायद से कहीं कोई फल मिल जाए। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। गुड़िया गौरी के साथ घर के अंदर चली जाती है और रानो चिड़िया दाना ढूंढने चली जाती है। उसे थोड़ी दूर ही एक पेड़ के नीचे गेहूं के दाने मिल जाते हैं। रानो चिड़िया उन दानों को उठा लेती है। दाना तो मिल गया, अब मीठा फल ढूंढती हूँ। रानो चिड़िया मीठे फल की तलाश में उड़ती है। उड़ते उड़ते वो दूर निकल जाती है। रानो चिड़िया चीलों वाले जंगल पहुँच जाती है। ये मैं कहाँ आ गई? ये तो बहुत खतरनाक जगह है, मुझे जल्दी से वापिस जाना होगा। रानो चिड़िया वापस उड़ती है तो उसे अपने कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज़ें आती हैं। रानो आवाज़ का पीछा करती है। एक पेड़ पर एक चील का बच्चा था और उसके सामने एक बड़ा काला नाग। मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, ये गंदा सांप मुझे खा जाएगा। मम्मा, आप कहाँ हो? जल्दी आ जाओ। कोई नहीं आएगा, आज तो मेरी पार्टी होगी। बड़े दिन हो गए नरम नरम मांस खाए, आज तो तुम्हें खाने में बहुत मजा आएगा। वो नाग चील के बच्चे को मारने आगे बढ़ता है तो रानो चिड़िया एक लाठी उठाती है और जल्दी से पीछे से सांप पर जोरदार लाठी मारती है और उसे पेड़ से नीचे गिरा देती है। सांप डरता हुआ वहां से भाग जाता है। आपकी मम्मा कहाँ है बच्चे? मेरी मम्मा दाना लेने गई है। मम्मा चील भी तब तक वहां आ जाती है। अपने बच्चे की आंखों में आंसू देखकर वो गुस्से में आ जाती है। ए चिड़िया, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को तंग करने की? मैं तो रानो चिड़िया हूँ, मैं तो बस। मम्मा, आंटी ने मुझे बचाया है काले नाग से। अगर आज चिड़िया आंटी मुझे ना बचाती तो वो गंदा सांप मुझे खा जाता। अच्छा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रानो चिड़िया। अगर कभी तुम्हें भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं भी तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। आपका बच्चा अभी छोटा है, आप जब दाना ढूंढने जाओ तो अपने बच्चे को किसी सुरक्षित हाथों में देकर जाओ। हाँ चिड़िया, अब मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। रानो चिड़िया और बात करती है और फिर वापस घर की तरफ चली जाती है। रानो चिड़िया को रास्ते में एक पेड़ पर दो मीठे फल भी मिल जाते हैं। रानो चिड़िया पहले गौरी कौवी के घर जाती है, उसे फल और दाना पकड़ाती है और अपनी बेटी को लेकर वापस अपने घर चली जाती है। सुबह हो जाती है। आज गौरी कौवी रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। ये लो रानो, मेरे बेटे जग्गू का ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ दाना लेने। और ये कल मैंने मीठे फलों से हलवा बनाया था, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। शुक्रिया गौरी बहन। आ जाओ जग्गू बेटा, अंदर आ जाओ। रानो चिड़िया दरवाजा बंद करती है और गौरी दाना लेने चली जाती है। जग्गू और गुड़िया यहाँ खेलो, मुझे रसोई में अभी काम है। आंटी, मैं बाहर जाकर खेलना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, इसी पेड़ के नीचे खेलना, कहीं दूर मत जाना। ओके रानो आंटी, चलो गुड़िया बहन बाहर चले। दोनों बच्चे बाहर चले जाते हैं। गुड़िया, आज हम दोनों उड़ने की रेस लगाएं, देखते हैं कौन ज्यादा तेज उड़ता है। नहीं जग्गू भाई, अभी हमें अच्छे से उड़ना नहीं था और मम्मा ने ज्यादा दूर जाने से मना किया है। डर गई गुड़िया, डर गई। मुझे पता है तुम्हें अभी उड़ना नहीं आता, इसलिए तुम हारने से डर रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उड़ सकती हूँ। अच्छा तो फिर दिखाओ।
मुझसे रेस लगाओ। दोनों गुड़िया और जग्गू पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं, अपने पर खोलते हैं और दोनों उड़ने की रेस लगाते हैं। गुड़िया आहिस्ता आहिस्ता उड़ती है, लेकिन जग्गू तो देखे बिना ही बहुत तेज उड़ता है। जग्गू उड़ते उड़ते गुड़िया की नजरों से दूर चला जाता है। जग्गू तो फूलों वाले जंगल पहुंच चुका था। सामने एक बड़ा सा पेड़ था। जग्गू पेड़ से टकराता है और नीचे गिर जाता है। उसके पंख घायल हो जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। गुड़िया जग्गू को बहुत ढूंढती है, लेकिन जग्गू गुड़िया को नहीं मिला। गुड़िया घर जाकर अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। गुड़िया बेटी, आपको तो पता है जग्गू शरारती है, आपको जग्गू का ख्याल रखना चाहिए था। चलो जग्गू को ढूंढने चले। जग्गू बेहोश पड़ा था। चील वहाँ आती है और जग्गू को उठाकर अपने घोंसले में ले जाती है। मम्मा, ये किसका बच्चा है? बेटा शायद उड़ते उड़ते यहाँ पहुँच गया। जब इसे होश आएगा तो ये खुद ही बता देगा। रानो चिड़िया और गुड़िया को जग्गू नहीं मिलता और दोनों माँ बेटी थक हार कर घर वापस आ जाती हैं। गौरी कभी भी दाना लेकर वापस आ जाती है। रानो, जग्गू को बाहर भेज दो और ये तुम्हारा दाना। गौरी, वो जग्गू तो। हाँ, क्या हुआ जग्गू को? जग्गू और गुड़िया खेल रहे थे कि जग्गू कहीं चला गया। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमें मिल नहीं रहा। ये क्या कह रही हो रानो? मैं अपने बच्चे को तुम्हारे हवाले करके गई थी। कितनी गैर जिम्मेदार हो तुम। गौरी, मुझे माफ कर दो। मैं तो जग्गू का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती हूँ। बस बहुत हो गया, आइंदा मुझसे बात मत करना। गौरी भी अपने बेटे को पूरा जंगल ढूंढी है, लेकिन उसे जग्गू कहीं नहीं मिलता। गौरी कभी बहुत रोती है। अब गौरी ने रानो से बात करना बंद कर दी थी। गौरी तो रानो चिड़िया को देखकर गुस्से में आ जाती थी। इस चिड़िया ने मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया। मैं भी इसकी बेटी के साथ वही करूंगी। जैसे मैं रोई हूँ, ये भी ऐसे ही रोएगी। अगले दिन जब रानो चिड़िया दाना लेने जाती है तो पीछे से गौरी गुड़िया के पास जाती है। गुड़िया बेटी, जब से मेरा जग्गू बेटा गया है, तुम भी मेरे घर नहीं आती हो। आओ, आज मैं तुम्हें एक नई जगह लेकर चलूं। गुड़िया गौरी कवि के साथ चल पड़ती है। गौरी गुड़िया को चीलों वाले जंगल छोड़ आती है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ बैठो, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। गुड़िया वहाँ बैठ जाती है और गौरी वहाँ से चली जाती है। चील गुड़िया को देखकर वहाँ आती है। गुड़िया चील को देखकर डर जाती है। डरो मत छोटी चिड़िया, मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? अगर किसी और चील ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें खा जाएगी। मुझे यहाँ मेरी आंटी लेकर आई है। शायद उन्होंने मुझसे अपने बेटे का बदला लिया है। गुड़िया चील को सारी बात बताती है। चील गुड़िया को उस घायल बच्चे के पास ले जाती है, जिसे उठाकर वो अपने घर लाई थी। जग्गू गुड़िया को देखकर खुश हो जाता है और वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। गौरी आंटी, मैं आपके जग्गू को घर ले आई। गौरी तो अपने बेटे को देखकर खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। मुझे माफ कर दो गुड़िया बेटी, मैं आपको जानबूझकर चीलों वाले जंगल छोड़कर आई थी, लेकिन आप तो मेरे बेटे को वापस मेरे पास ले आई। गौरी रानो चिड़िया के घर जाकर रानो चिड़िया से भी माफी मांगती है और दोनों फिर से सहेलियां बन जाती हैं और फिर से एक दूसरे के लिए दाना ढूंढने जाया करती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया के 2 बच्चे थे, कुकू और गुड़िया, लेकिन वो दोनों बहन भाई हर समय लड़ते रहते थे। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को बहुत समझाती थी, लेकिन वो दोनों कोई बात ना सुनते और एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे। काश तुम्हारी जगह मेरी कोई और बहन आती। पता नहीं तुम चुड़ैल क्यों आई हो। अच्छा, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी बहन बनने का। मुझे भी कोई और भाई चाहिए जो अच्छा हो, मुझसे प्यार करे। दोनों ऐसे ही लड़ते रहते थे। मम्मा चिड़िया भी दाना लेकर घर आ जाती है। कुकू, गुड़िया, बस करो,
क्या हर समय तुम दोनों ने शोर मचा रखा है? चुप करके एक साथ खेल नहीं सकते तुम दोनों? मम्मा इसे समझा ले, मेरे खिलौनों को हाथ ना लगाया करे। क्यों ना लगाऊं मैं हाथ? तुम मेरी सारी चीजें तोड़ देते हो और मैं तुम्हारा खिलौना भी ना लूं। अब तुमने मेरा खिलौना लिया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कुकू चुप करो, इधर आओ मेरे पास। दोनों बच्चे अपनी मम्मा के पास जाते हैं। कुकू गुड़िया, आप दोनों बहन भाई हो और बहन भाई तो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और यहाँ आप दोनों हर समय लड़ते रहते हो। अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो ये घर बिखर जाएगा। सोचो, अगर कल को मैं यहाँ ना रही तो कोई भी आकर इस घर पर कब्जा कर लेगा। आप दोनों जैसे हर समय लड़ते रहते हो, कोई भी पक्षी इस लड़ाई का फायदा उठा सकता है। लेकिन मम्मा, पहले ये लड़ाई शुरू करता है। अच्छा, जैसे तुम तो कुछ कहती नहीं हो। कुकू बेटा, गुड़िया बेटी, अभी तो आप दोनों मेरी बातें गौर से नहीं सुनते, लेकिन जब मैं यहाँ से चली गई तो आप दोनों मेरी बातें याद करोगे। आप दोनों को चाहिए कि एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ें बांटो, दोनों एक दूसरे के साथ खेलो, साथ खाओ और साथ पढ़ो। अच्छा, मैं जो दाना लाई हूँ वो आप दोनों खा लो। मम्मा, क्या आप नहीं खाएंगी? गुड़िया बेटी, मुझे भूख नहीं है, आप दोनों खा लो। बच्चे दाना खा लेते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया को फिर से अपने बच्चों के लिए दाना लाना था। मम्मा, बाहर बहुत तेज बारिश है, आप आज दाना लेने ना जाएं। अगर मैं ना गई तो आप दोनों की भूख कौन मिटाएगा? मुझे कुछ नहीं होगा, बस मेरे पीछे से लड़ना मत, वरना मैं आप दोनों से गुस्सा हो जाऊंगी। मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है। बारिश बहुत तेज थी और साथ हवा भी बहुत तेज चल रही थी। आज तो कहीं से भी दाना नहीं मिल रहा था। मम्मा चिड़िया उड़ती उड़ती बहुत दूर निकल जाती है। फिर आखिरकार उसे घने जंगल में दाना मिल जाता है। मम्मा चिड़िया वो दाना उठाती है और वापस आती है। बहुत देर तक तेज बारिश में उड़ते उड़ते मम्मा चिड़िया के पंख बहुत थक गए थे और ज्यादा देर तक बारिश में उड़ने की वजह से मम्मा चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। चिड़िया बहुत मुश्किल से घर पहुंचती है। वो अपने बच्चों को दाना देती है और जल्दी से घोंसले में लेट जाती है। मम्मा, क्या हुआ है आपको? मैं ठीक हूँ बच्चों, आप दोनों दाना खा लो। मम्मा, आपको तो बुखार है, ये सब गुड़िया की वजह से हुआ है। मैंने क्या किया है? तुम भी तो बड़ी हो, तुम भी तो दाना लेने जा सकती हो। अच्छा, तुम तो लड़के हो और दाना ढूंढने तो तुम्हें जाना चाहिए। अब मैंने तुम्हें कहा तो कैसे जल गई? मैं तो नहीं जलती, जलते तो तुम हो मुझसे। कुकू गुड़िया चुप हो जाओ, मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैंने कहा था कि लड़ना मत। सॉरी मम्मा, सॉरी मम्मा। नहीं, अब सॉरी से काम नहीं चलना। कुकू गुड़िया, अगर आप दोनों साथ रहे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। अगर ऐसे लड़ते रहे तो आप दोनों कभी खुश नहीं रह सकते। सारा दिन और सारी रात लगातार बारिश होती है और अगले दिन आसमान से काले स्याह बादल छट जाते हैं। कबूतर चिड़िया के दरवाजे पर आता है और दस्तक देता है। रानो चिड़िया, बाहर आ जाएं, आज हम इकट्ठे दाना लेने जाते हैं। लेकिन रानो चिड़िया तो अभी तक अपने घोंसले में आंखें बंद करके लेटी हुई थी। दस्तक की आवाज से दोनों बच्चे कुकू और गुड़िया उठ जाते हैं। मम्मा उठे, कबूतर अंकल आए हैं। लेकिन मम्मा चिड़िया नहीं उठती। मम्मा, क्या हुआ है आपको? आप आंखें क्यों नहीं खोल रही? गुड़िया जल्दी से बाहर जाती है और कबूतर अंकल को घर के अंदर ले आती है। कबूतर रानो चिड़िया को पंख लगाकर चेक करता है और रोने लग जाता है। कुकू गुड़िया, आपकी मम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही, इनका देहांत हो गया है। ये सुनते ही कुकू और गुड़िया फूट फूट कर रोना शुरू कर देते हैं। बच्चों, मैं अपने घर से फूलों की टोकरी लेकर आता हूँ। दोनों बच्चे तो बस अपनी मम्मा के पास बैठे रोए जा रहे थे, उन्हें तो और कोई होश ही नहीं थी। कबूतर अपने घर जाता है, फूलों की टोकरी उठाता है और वापस आता है। वो रानो चिड़िया को उठाकर फूलों वाली टोकरी में रखता है। चलो बच्चों, मेरे साथ नदी पर चलो। दोनों बच्चे कबूतर अंकल के साथ नदी पर जाते हैं। कबूतर बीच नदी में
एक पत्थर पर बैठता है और फूलों वाली टोकरी को नदी में बहा देता है। बच्चों, आप दोनों को ही सब कुछ संभालना है। अब आप दोनों को अपनी मम्मा की कही हुई हर बात माननी है, उनके बताए हुए तरीकों पर चलना है। आपकी मम्मा एक बहुत अच्छी पक्षी थी, आप दोनों को भी अपनी मम्मा की तरह ही बनना है। दोनों बहन भाई उदास मन के साथ अपने घर आ जाते हैं। गुड़िया बहन, हमारी मम्मा हमें छोड़कर क्यों चली गई? कुकू भाई, हमने अपनी मम्मा को बहुत तंग किया, हमेशा लड़ते थे। रात को उनको इतना तेज बुखार था, फिर भी हम आपस में लड़ रहे थे। ये सब हमारी ही वजह से हुआ है। गुड़िया बहन, मैं अब कभी भी आपसे नहीं लड़ूंगा। हाँ कुकू भाई, हमारी मम्मा ने हमें हमेशा साथ रहने का कहा है। हम अपनी मम्मा की बात जरूर मानेंगे, हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे। उसी जंगल में एक कौवों का पिछोड़ा रहता था। कालू जी, सुना है वो रानो चिड़िया तो मर गई। हाँ, आज सुबह ही उसका देहांत हुआ है। कालू जी, अब वो चिड़िया तो रही नहीं, अब तो हम उसके घर पर जाकर कब्जा कर सकते हैं। और उसके 2 बच्चे हैं, उनका क्या करना है? वो तो पहले ही बहुत लड़ते हैं, हम उन दोनों को थोड़ा और लड़वा देंगे, वो एक दूसरे को ही मार देंगे। हाँ, ये ठीक है। फिर इस पुराने घर से हमारी जान छूट जाएगी और चिड़िया के नए घर पर हमारा कब्जा हो जाएगा। अगले दिन गुड़िया नदी पर पानी पीने जाती है तो गौरी कवि वहाँ आ जाती है। बहुत दुख हुआ तुम्हारी माँ का सुनकर, बहुत अच्छी चिड़िया थी वो। गुड़िया बेटी, अब तुम कहाँ रहोगी? मैं तो वही रहूंगी जो मेरी माँ का घर है। तुम्हें नहीं पता, कल तुम्हारा भाई मेरे पति के पास आया था। वो कह रहा था कि मेरी बहन की कहीं शादी करवा दो ताकि वो सारा घर मेरा हो जाए। अच्छा, भाई ने ऐसा कहा है? मैं अभी जाकर भाई से पूछती हूँ। दूसरी तरफ कालू कौवा कुकू को भड़काता है। कल तुम्हारी बहन गुड़िया गौरी को कह रही थी कि वो बड़ी है तो अपनी माँ का घर वही संभालेगी और कुकू को बाहर निकाल देगी। कालू कौवा भी कुकू को गुस्सा दिलाकर वहाँ से आ जाता है। गुड़िया घर जाती है। कुकू, तुम इस घर से निकलोगे, ये घर मेरी माँ का है। क्यों? मैं तुम्हें निकालूंगा इस घर से, मैं ही यहाँ पर हमेशा रहूंगा, ये मेरी माँ का घर है। तुम बहुत खुद कर सो। चलो अभी गौरी आंटी के घर जाते हैं, वही फैसला करेंगी कि ये घर किसके हिस्से में जाएगा। वो दोनों बहन भाई कालू और गौरी के घर की तरफ जाते हैं। गौरी, मैं तो अपना काम कर आया, क्या तुमने कर लिया? हाँ कालू जी, मैं भी अच्छी आग लगा कर आई हूँ। देखना, वो दोनों लड़ लड़ कर एक दूसरे को ही मार देंगे और हम घर पर कब्जा कर लेंगे। घर के बाहर खड़े कुकू और गुड़िया गौरी और कालू की सारी बातें सुन लेते हैं और दुखी होकर अपने घर वापिस आ जाते हैं। कुकू भाई, हमें मम्मा ने कहा भी था कि अगर हम लड़ते रहे तो कोई ना कोई हमारी लड़ाई का फायदा उठाएगा। हाँ गुड़िया बहन, आज वो काले कौवे हमें लड़वा कर इस घर पर कब्जा करना चाहते थे, कल को कोई और भी ऐसा करेगा। मैं वादा करता हूँ आइंदा मैं आपसे कभी नहीं लड़ूंगा। हाँ कुकू भाई, हम दोनों हमेशा मिलकर रहेंगे। फिर वो दोनों बहन भाई कभी लड़ाई नहीं करते और मिलजुल कर खुशी खुशी रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया ने अपनी लकड़ियों की गठरी बना ली थी। मम्मा, लकड़ियाँ जमा हो गई हैं, अब हम दाना ढूंढ लेती हैं। गुड़िया बेटी, मैंने नदी के पास कल कुछ दाने चावल के देखे थे, हम वहाँ से चावल ले आती हैं और फिर बाद में आकर अपनी लकड़ियाँ उठाकर घर चली जाएंगी। ये सोचकर दोनों माँ बेटी नदी की तरफ चली जाती हैं। उसी जंगल में रहने वाले कौवा और कौवी भी लकड़ियाँ ढूंढ रहे थे। गोरी कौवी की नजर लकड़ियों की उस गठरी पर जाती है जो चिड़िया अभी अभी वहाँ रख कर गई थी। कालू जी, अब हमें काम और मेहनत की कोई जरूरत नहीं है। वो देखो, सामने लकड़ियाँ पड़ी हैं, शायद कोई पक्षी ये लकड़ियाँ रख कर गया होगा। हम वो लकड़ियाँ उठाकर जल्दी जल्दी यहाँ से भाग जाते हैं। कौवा वो लकड़ियाँ उठाता है और दोनों पति पत्नी अपने घर की तरफ भाग जाते हैं। मम्मा, वो देखें, कौवा अंकल लकड़ियाँ लेकर जा रहा है, कहीं वो हमारी लकड़ियाँ ही तो नहीं उठा लाए। गुड़िया बेटी, जल्दी चलो, हम जाकर देखती हैं। वो दोनों माँ बेटी जल्दी से वापस आती हैं तो उनकी काटी हुई लकड़ियाँ वहाँ ना थीं। वही हुआ जिसका मुझे डर था। अब वो दुष्ट कौवे कहाँ हमारी लकड़ियाँ हमें वापस करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मम्मा, हम उनके घर जाकर बात करते हैं।
फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर कौवों के घर जाती है। कालू, ये लो, ये बड़ी लकड़ी घर की छत पर लगाकर कील लगा दो। कालू कौवा छत पर बैठकर छत मरम्मत कर रहा था और गौरी कौवी कालू को लकड़ियां पकड़ा रही थी। क्या बात है, बिना मेहनत के ही लकड़ियां मिल गई तुम्हें। छोटी चिड़िया, हम कौवे मेहनत नहीं करते, मेहनत करना हमारा काम नहीं है। ये लकड़ियां मेरी हैं, मुझे मेरी लकड़ियां वापस दो। मैंने और मेरी बेटी ने बहुत मेहनत से ये लकड़ियां जमा की थी। जाती हो या ऊपर से ही लकड़ी मारो सर पर तुम्हारे। कालू जी, ना, इसे मारना मत, कमजोर है, मर जाएगी, जान से जाएगी अपनी। आंटी गौरी, आप हमेशा हमें तंग करते हैं, आप बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। गुड़िया और उसकी मम्मा चली जाती हैं। सारी रात वो माँ बेटी डर डर कर गुजारती हैं, क्योंकि आसमान पर बादल की गरज चमक उनकी टूटी हुई घर की छत से दिखाई दे रही थी। मम्मा, हम कल सुबह सवेरे ही दोबारा जंगल जाएंगे और कल ही अपने घर को ठीक कर लेंगे। बेटी गुड़िया, मुझे डर है कि कहीं बारिश ना शुरू हो जाए। डरते डरते रात गुजर जाती है और अगली सुबह चिड़िया अपनी बेटी को लेकर लकड़ियाँ लेने जाती है। गुड़िया छोटी लकड़ियाँ जमा करती है और उसकी मम्मा रानो चिड़िया बड़ी लकड़ियाँ कुल्हाड़े से काटती है। वो माँ बेटी वापस आती हैं और अपने घर की मरम्मत का काम शुरू करती हैं। शाम के बाद बारिश शुरू हो जाती है, मगर तब तक माँ बेटी ने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। अब उनके पास दाना भी था और फल भी। तेज बारिश में माँ बेटी अपने घर में सुरक्षित बैठी हुई थी। मम्मा, हमने मेहनत की और हमें सफलता मिली। बेटी, उन कौवों जैसे बुरे पक्षी हमेशा अपना ही नुकसान करते हैं। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी बैठी बातें कर रही थी कि उन्हें कोई आवाज़ सुनाई देती है। भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ। मम्मा, आपके पीछे सांप है। जल्दी घर से बाहर चलो, गुड़िया बेटी, जल्दी करो। दोनों माँ बेटी खिड़की के रास्ते घर से बाहर निकल जाती हैं। भाग गई, मगर मैं भी इतनी आसानी से जाने वाला नहीं हूँ। यहाँ बैठकर इंतजार करूँगा। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी। बेटी, ये कैसी परीक्षा है, हम अपने ही घर में जाने से डर रही हैं। मम्मा, मुझे ठंड लग रही है, मेरे पंख भी भीग गए हैं। बेटी गुड़िया, क्यों ना हम पड़ोसी कौवों के घर जाएं, वहाँ आश्रय लें और उन्हें भी सांप के बारे में बताएं। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी पड़ोसी कौवों के घर जाती हैं और खिड़की में से गौरी कौवी को आवाज़ देती हैं। गौरी, दरवाज़ा खोलो, हमारे घर में सांप आ गया है, हमें अपने घर में थोड़ी जगह दे दो। उस सांप ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है। ना, वो सांप तुम्हारे पीछे पीछे हमारे घर तक आ गया तो हम कहाँ जाएंगे। आंटी गौरी, इस घर की छत पर हमारी लकड़ियाँ ही लगी हुई हैं, प्लीज हमें आज की रात यहाँ रख ले। गौरी, इनसे कहो भाग जाओ, मेरी नींद खराब हो रही है। गुड़िया बेटी, ये कौवे नहीं मानने वाले, हम इस घने पेड़ की डाल पर बैठकर रात गुजार लेती हैं। मर जाऊंगा, अगर भोजन ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। भूखा सांप आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया के घर से बाहर निकलता है और एक पेड़ से दूसरे पर होता हुआ कौवों के घर की तरफ जाता है। गुड़िया सांप को देख लेती है। मम्मा, वो देखे, सांप हमारे घर से बाहर आ गया है, हमें जल्दी से घर जाना होगा। सांप को वहाँ देखकर दोनों माँ बेटी जल्दी से अपने घर जाती हैं और घर में जाकर दरवाजे की अंदर से कुंडी लगा लेती हैं। गुड़िया बेटी, खिड़की भी बंद कर दो ताकि दोबारा वो सांप हमारे घर में ना आ सके। गुड़िया खिड़की भी बंद कर देती है। गौरी और कालू कौवा सोए हुए थे। सांप आहिस्ता आहिस्ता उन कौवों के घर में चला जाता है। गौरी की आँख खुल जाती है। कालू, भागो कालू, सांप आ गया है, जल्दी करो। गौरी और कालू कौवा जल्दी से घर से बाहर चले जाते हैं। बहुत तेज है ये पक्षी, भूखा ही सोना पड़ेगा। अब मैं यहाँ ही सो जाता हूँ।
वो सांप थक चुका था। वो कौवों के घर में ही सो जाता है। कालू जी, ऐसी बारिश में हम मर जाएंगे। गौरी, यहाँ से थोड़ी दूर मेरे मामा जी का घर है, हम वहाँ चले जाते हैं। गौरी और कालू बारिश में उड़ते हुए जंगल की दूसरी ओर जाते हैं। कालू, कहाँ है तुम्हारे मामा जी का घर? इसी पेड़ पर तो था। कालू, कालू भांजे, मैं यहाँ हूँ, मुझे इस दरवाजे से बाहर निकालो। गौरी, मामा जी का घर तो टूट गया है। गौरी और कालू जल्दी से अपने मामा जी के पास जाते हैं और मामा जी को दरवाजे से बाहर निकालते हैं। हम आए थे मामा जी के घर में आश्रय लेने, मगर मामा जी तो खुद बारिश में नहा रहे हैं। कालू भांजे, मुझे भी अपने साथ कहीं ले जाओ, वरना मैं ऐसी तेज बारिश में मर जाऊंगा। गौरी, चिड़िया का घर खाली होगा, वो सांप से डरकर घर से भाग गई है, हम चिड़िया के घर चले जाते हैं। फिर गौरी और कालू उड़ते हैं और उनका मामा जी भी उनके पीछे पीछे उड़ता है, मगर चिड़िया के घर का दरवाजा तो अंदर से बंद था। कालू जी, कोई है, घर में कोई है? कालू दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है घर में? कव्वे, काले कव्वे, मैं हूँ, ये घर मेरा है, इस घर में मेरे सिवा कौन हो सकता है? मेरी सुंदर चिड़िया बहन, उस दुष्ट सांप ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है, हमें बचा लो, हमें अपने घर में आश्रय दे दो। नहीं मम्मा, मैं इन कौवों को अपने घर आने की इजाज़त नहीं दूंगी। सुन लिया काले कव्वो, मेरी बेटी नहीं मान रही, अब तुम्हें उसी सांप वाले घर में ही जाना होगा। कव्वे रोने लग जाते हैं। मगर थोड़ी देर बाद चिड़िया उन्हें अपने घर ले जाती है और उनसे कहती है, जब भी किसी के साथ बुरा करो तो हमेशा याद रखो, बुरा समय किसी पर भी आ सकता है, जैसे आज तुम पर। चिड़िया, हमें माफ कर दो, अगर तुम हमें अपने घर में आश्रय न देती तो मामा जी तो पक्का मर जाते। फिर चिड़िया उन कौवों को दाना देती है और वो सब रात चिड़िया के घर में गुजारते हैं।